हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। आज हम देखने वाले हैं एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। हमने इससे पहले बहुत सारे पेपर को डिस्कस किया है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के भी बहुत सारे पेपर देखे हैं। आज जो हम पेपर देखने वाले हैं वो है 13 जुलाई 2022 का। इसमें हम तीनों शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि एसएससी जो है इसमें बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, तो इन्हें आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को अपने हम देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दो कथन दिए गए हैं। कथन नंबर पहला है कि वनों की कटाई से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आती है। नहीं, अगर वनों की कटाई होगी तो कार्बन ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो बढ़ेगी। दूसरा जो है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देता। तो ये जो बात है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होने की वजह से हमारे धरती पे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये गलत है। अब देखते हैं दूसरा है, लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के डैश की ऐतिहासिक घटना के स्मृति से बनाया गया था। तो इसका निर्माण पहले उपदेश के ऐतिहासिक घटना के स्मृति में बनाया गया था। तो बुद्ध का जो पहला उपदेश था, इसी घटना के स्मृति में लॉयन कैपिटल का निर्माण किया गया था। अगला जो है हमारा, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो खानवा का जो युद्ध था वो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो गंगा नदी है, जब ये अलकनंदा से मिलती, गंगा नदी जहाँ से उद्गम होती है वहाँ उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा आती हुई नदियाँ देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं और यहीं से गंगा आगे निकलती है। तो ये जो नदी जा रही है ये गंगा है, बाकी इधर से आती हुई नदी भागीरथी है और इधर से अलकनंदा निकलती हुई आ रही हैं। तो इसे ध्यान रखना है, गंगा नदी का उद्गम स्थल को जब उद्गम जो होता है उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है। तो बिजली जो है ये कृषि के लिए कोई संस्थागत कारक नहीं है। बाकी भूमि सुधार, खेतों का आकार, भूधृति, ये सभी भूमि से संबंधित हैं, कृषि के लिए ये आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो है दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है। नेक्स्ट है हमारा, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। और ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि बहुत रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो पंडित राम नारायण जो ये हैं, ये किससे रिलेटेड हैं, किससे संबंधित हैं। तो वाद्य यंत्र ये कौन से, सारंगी से जुड़े हुए हैं। किससे, सारंगी से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है, जो कि डैश के ऊपर उत्पन्न होती है। तो जो ये स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से जो संबंधित है, ये किसके ऊपर उत्पन्न होती है। तो ये अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होती है। तो इसे ध्यान रखना है, ये किसके ऊपर होती है। तो अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो सिक्किम राज्य की जनसंख्या जो है सबसे कम है। और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, मैंने जनसंख्या से क्वेश्चन बनाई है। जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को मैंने एक वीडियो में कवर किया है, उससे आप जरूर चेक करिए। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2019-20 में रणजी ट्रॉफी जीती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा, सौराष्ट्र टीम ने ये ट्रॉफी जीती थी। नेक्स्ट है हमारा, पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है। यह नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। तो पाइका जो है ये उड़ीसा राज्य का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डैश किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है। तो समापन जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समापन। समापन किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया जाने वाला एक प्रस्ताव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समापन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो आत्मीय समाज की स्थापना राजा राममोहन राय जी के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 1976 में पहली बार संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, किसमें, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में, ध्यान रखिएगा संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन क्या है और कौन सा संशोधन था ये? तो ध्यान रखिए 42वां संविधान संशोधन था ये, जिसमें 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण है? तो दूध जो है ये एक इमल्सन पायस है, तो ध्यान रखना है दूध एक इमल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 मिनट, ये लोड नहीं हो पा रहा। हाँ, अब देखते हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम खेल में कांस्य पदक जीता? तो फील्ड हॉकी में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कांस्य पदक 2020 में जीता था। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो पहला कथन क्या है, चढ़ प्रावार सबसे बड़ा जंतु संघ है मोलस्का, मतलब मोलस्का जो है ये सबसे बड़ा नहीं, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा जो संघ है, सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा है। ध्यान रखेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन ही गलत है, तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसकी लेखक जो हैं ये शशि थरूर हैं। उसके लेखक कौन है? शशि थरूर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो बिहू जो है ये असम राज्य में मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अपर्णा सतीशन जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। और ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बहुत बार, तो इसे आप जरूर देखिए, पूरा इसे याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला हमारा 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? ये भी क्वेश्चन, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला है हमारा, डैश ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल खिताब जीता? तो किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या, तो ये हो गया हमारे नहीं, अभी और भी हैं, देख लेते हैं। अगला हमारे, निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूरे मार्ग का 100% विद्युतीकरण पूरा किया है? तो कोंकण रेलवे ने अपना 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा, द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो किस ऑफ लाइफ जो है ये इमरान हाशमी की आत्मकथा है। तो ध्यान रखना है इमरान हाशमी की जो आत्मकथा है वो क्या है? द किस ऑफ लाइफ है। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट शिफ्ट के 25 क्वेश्चन। आइए अब सेकंड शिफ्ट के देखते हैं, उसके बाद हम थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारे सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो जो घाघरा नदी है ये नेपाल हिमालय से निकलती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो हड़प्पा जो था ये अस्तित्व में था, बाकी ये जो शहरें हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता में अस्तित्व में नहीं थी। अगला हमारा, फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य सरकार ने सद्भावना परियोजना आरंभ किया था? तो ये असम सरकार के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है। अगला हमारा, मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो वो 6 है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और ये अभी भी सही है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है और बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एवीज गर्म रक्त वाले जीव हैं और उनका दिल डैश होता है। तो उनका दिल 4 कक्षों वाला होता है। एविज जो होते हैं ये गर्म रक्त वाले जीव होते हैं, पक्षी मतलब एविज का मतलब पक्षी, और उनका दिल क्या है? 4 कक्षों वाला होता है। नेक्स्ट हमारा, उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय डैश वादक हैं। तो जाकिर हुसैन एक तबला वादक हैं और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा और अज्जकू मतलब कि नॉन कार्डेट्स के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें नॉन कार्डेट्स कौन है ये? तो वर्टिब्रेट कार्ड जो कशेरुकी हैं ये कार्डेट होते हैं, जिनमें इंसान भी आते हैं। मैमल्स मतलब मैमल्स, कशेरुकी, मैमल्स, सरीसृप, एविज, मछलियाँ, ये सभी किस में आती हैं? कशेरुकी में आती हैं, मतलब कार्डेट में आती हैं। और नॉन कार्डेट वाले कशेरुकी वाले जो होते हैं वो नॉन कार्डेट नहीं होते। अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये किसकी है? महात्मा गांधी की। और ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, तो इसे ध्यान रखना है। सत्य के प्रयोग, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। नेक्स्ट है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द इरावतेश्वर टेम्पल सिचुएटेड। तो जो ये टेम्पल है ये भारत के किस स्टेट में है, तो ये तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, तो संघवाद भारत की एक प्रमुख विशेषता है। तो संघवाद क्या है, भारत की संविधान की प्रमुख विशेषता है। बाकी धर्मनिरपेक्षता है लेकिन गैर धर्मनिरपेक्षता नहीं है। न्यायपालिका है हमारे यहाँ लेकिन आश्रित नहीं है। सरकार है हमारे यहाँ लेकिन निरंकुश नहीं है। तो ये सभी ऑप्शन गलत है लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, मानव जनसंख्या का वह अध्यक्ष जिनमें उनके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है को डैश कहा जाता है। तो इन्हें जनसांख्यिकी कहा जाता है, डेमोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट है हमारा, डैश के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। तो इसे ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामित्व। नेक्स्ट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, तो मुंबई है। और मुंबई क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेट्रो शहर है, इसे ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2022 के भारतीय केंद्रीय बजट में डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत कर लगाया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30% का कर इस पे लगाया गया है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुम्भसूदिनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था, और ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो विजयालय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। लगभग सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं तो इन्हें आप जरूर देखिए। तो पूरा क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर की मैंने सीरीज चलाई थी, पूरी एसएससी के जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उन सभी की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, विश्व इतिहास की, उन सभी की सीरीज मैंने चलाई है। उसे आप एक बार ज़रूर देखिएगा ताकि ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत ईजिली हल कर सकें। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, अजीत कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान डैश हैं। तो अभी ये वर्तमान में प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, कौन, अजीत कुमार डोभाल। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सुमेलित है। तो अगर बात करें घूमर बिहार का नहीं है, बाकी सभी सही हैं। वांचो अरुणाचल प्रदेश का है, गिद्दा पंजाब का है और नोंगक्रेम मेघालय का है। तो गलत सुमेलित कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर डैश में आयोजित किया जाता है। तो ये उत्सव उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई थी। तो 1799 में इनकी मृत्यु हो गई थी, किसकी, टीपू सुल्तान की। नेक्स्ट है हमारा, सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो शुक्र ग्रह जो विनस है इसे जुड़वा ग्रह माना जाता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डैश की स्थापना 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्मारंग पांडुरंग द्वारा की गई थी, जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के लिए उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा की गई थी, किसकी, प्रार्थना समाज की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। तो पद्मा सुब्रमण्यम जी जो हैं ये भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2021-22 को जीता था। तो ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को जीता था। अगला है हमारा, हाउ मेनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। तो 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स जो है ये इंडिया में प्रेजेंट हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये हो गए हमारे सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो हमारे थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर डैश के विभिन्न रूप हैं। तो ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। तो ध्यान रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट के ये विभिन्न रूप हैं। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की डैश शैली का एक उदाहरण है। तो ये नागर शैली का एक उदाहरण है और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है तो ध्यान रखिएगा, नागर शैली का उदाहरण है खजुराहो मंदिर। नेक्स्ट है हमारा, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था।
नेक्स्ट है अंतर्देशीय पोत बिल 2021 डैश मंत्रालय से जुड़ा है, तो ये बंदरगाह और नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा अलारमेल वल्ली भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो अलारमेल वल्ली जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है और ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ष में, एक मिनट देख लेते हैं इसको, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या क्या कहलाती है, तो इन्हें जन्म दर कहा जाता है। तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में कि जितने बच्चों का जन्म होता है उसे ही जन्म दर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अप्रैल 2022 में बालीगंज के उपचुनाव में टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की, तो बाबुल सुप्रिया ने ये जीत हासिल की थी। नेक्स्ट है हमारा अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में डैश समानांतर पर्वतमालाएं हैं, तो इसमें 3 समानांतर पर्वतमालाएं हैं, किसमें, हिमालय में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति डैश द्वारा की जाएगी, तो इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला है हमारा सामाजिक आर्थिक जनगणना 2015 के अनुसार किस राज्य में भिक्षा से निर्वाह करने वाले निराश्रित परिवारों की संख्या सर्वाधिक है, तो उड़ीसा राज्य में इसकी संख्या सर्वाधिक है। अगला हमारा मंगल पांडे को बैरकपुर में डैश को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी, तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट हमारा दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है, तो अमेज़न जो है ये उष्णकटिबंधीय सबसे बड़ा वर्षा वन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी भारत की एक प्रसिद्ध डैश गायिका थी, तो ये कर्नाटक की थी, ये प्रसिद्ध कर्नाटक की गायिका थी, ये कौन, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस द्वारा विभाजित होती है तो यह डैश नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, तो जब मियोसिस होता है तो ये 4 नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बनती हैं, तो 4 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक डैश है, तो भारत एक गणतंत्र है। ध्यान रखना है, भारत हमारा क्या है, एक गणतंत्र है, ऐसा हमारा संविधान का प्रस्तावना कहता है। अगला हमारा पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन जनवरी 2022 में हुआ, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो ये कथक से संबंधित हैं। तो ध्यान रखना है, बिरजू महाराज किससे संबंधित थे, कथक से संबंधित थे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा भारत में हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो हेमेटाइट जो है ये उड़ीसा राज्य में है। और किसका अयस्क है, ये जरूर बताइएगा कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, किस धातु का, किस तत्व का अयस्क है, तो इसे जरूर बताइएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, तो इनमें जो महेश भूपति हैं ये एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पिटे कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को मृत्युघाती थैली भी कहा जाता है कोशिका का, क्योंकि ये जितनी भी खराब चीज़ें होती हैं उनको गला देता है। नेक्स्ट है हमारा, पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के डैश वंश के संस्थापक थे, तो ये चालुक्य वंश के संस्थापक थे। तो ध्यान रखना है, पुलकेशिन जो प्रथम थे ये चालुक्य वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तदकल नृत्य उत्सव भारत के, एक मिनट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। पत्तदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ये कर्नाटक राज्य में आयोजित किया जाता है। अगला हमारा, मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो मनिका बत्रा जो हैं ये टेबल टेनिस से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट हमारा, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है और ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो सीजीएल, सीएचएसएल में या एमटीएस में सभी में रिपीट हुआ है, जिसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय लघु उद्योग विकास सीबीडी
सिडबी डैश द्वारा विनियमित होता है, तो ये जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनियमित होता है। तो कौन? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है ये आरबीआई के द्वारा विनियमित होता है। तो ये हो गए हमारे 23 जुलाई 2022 के ऑल शिफ्ट के जीके क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट किसी टॉपिक, किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।